स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है इट्स ईजी और आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ केमिस्ट्री। मैं हूं दिव्यांग। आइए आज जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है SN1 और SN2 रिएक्शन। सबसे पहले हम बात करेंगे SN2 रिएक्शन की, ठीक है। अब ये SN2 जो रिएक्शन है इसको जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि जो रिएक्शन SN2 या SN1 मैकेनिज्म के थ्रू जाती है उसका नाम क्या होता है। तो SN2 को अगर हम कहें बेटा, SN2 को अगर हम ये एब्रीविएशन यूज कर रहे हैं हम लोग, अगर इसको हम बढ़ाएंगे तो ये कैसा दिखेगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। सब्स्टिट्यूशन, S का मतलब होता है बेटा सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। N का मतलब होता है बेटा न्यूक्लियोफिलिक, ठीक। और ये 2 का जो मतलब है बेटा, इसका मतलब होता है बाई मॉलिक्यूलर, ठीक। तो अब हमें जो पढ़ना है ऐसा सब्स्टिट्यूशन जो किसके द्वारा हो रहा हो, न्यूक्लियोफाइल के द्वारा हो रहा हो, और वो कैसा हो इन नेचर, रेट ऑफ रिएक्शन उसकी कैसी हो, उसकी मॉलिक्युलरिटी कैसी हो, तो वो बाई मॉलिक्यूलर हो, है ना। तो हमें रिएक्शन जो पढ़नी है वो पढ़नी है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। अब सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाई मॉलिक्यूलर जो रिएक्शन होती है वो कैसी होती है, आइए हम आगे के पार्ट में देखते हैं। आइए देखिए, हमारे पास होना चाहिए मेनली क्या, मेनली हमारे पास एक ऐसा कंपाउंड होना चाहिए जिसके पास हो क्या, एक हैलोजन ग्रुप, ठीक। हैलोजन ग्रुप होना चाहिए उसके पास। अब ये हैलोजन ग्रुप जिसको मैं X बोलता हूं, X जो है वो यहाँ पर क्या काम करता है, ये लीविंग ग्रुप का काम करता है। और यहाँ पे आप कुछ भी लगा सकते हो, चलो ठीक, H लगा दिया, H लगा दिया, H लगा दिया, ठीक। आपने एक एग्जाम्पल ले लिया यहाँ पर CH3X। अब ये जो है ये हमारा जिस पे भी वर्क होगा ये हमारा क्या बोलेगा, इसको हम बोलेंगे बेटा सबस्ट्रेट, ठीक। ये तो हो गई हमारे पास सबस्ट्रेट की बात। हमारे पास जो सबस्ट्रेट होगा वो किस रूप में होगा, उसका नाम क्या होगा, एल्किल हैलाइड होगा एक, ठीक। अब वो एल्किल हैलाइड कौन सा है डिपेंड करता है, अभी आगे हम उस बारे में बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे। सबस्ट्रेट होगा, सबस्ट्रेट के साथ होना चाहिए बेटा वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल के बारे में 2-3 पॉइंट्स मैं बता देता हूं आपको। न्यूक्लियोफाइल जो होता है बेटा इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज होती है, ठीक। न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो आपका इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज होगा। दूसरा जो इसके लिए पॉइंट हो सकता है बेटा वो ये हो सकता है कि ये जो होगा ये किसको ढूंढेगा, पॉजिटिव सेंटर को, ठीक है। पॉजिटिव सेंटर की चाह होगी इसे, ठीक। पॉजिटिव सेंटर यानी कि इसको हम और क्या बोल सकते हैं, न्यूक्लियस लवर होगा, है ना। न्यूक्लियस लवर या सीकर बोल सकते हैं आप। यानी ये न्यूक्लियस को चाहेगा, न्यूक्लियस पे जाना चाहेगा, न्यूक्लियस पे अटैक करना चाहेगा, ठीक। ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है SN2 में, ठीक। ध्यान रखिएगा कि सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल ये दोनों चीजें मिलकर के रिएक्शन आपका पूरा कंप्लीट करेंगी, ठीक। अब हम SN2 को बाई मॉलिक्यूलर क्यों बोल रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो यहाँ पे होगा ही होगा। बाई मॉलिक्यूलर क्यों बोल रहे हैं, बाई मॉलिक्यूलर बोलने का अर्थ ये है कि यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, जो भी होगी वो डिपेंड करेगी आपके सबस्ट्रेट पे भी,
सबस्ट्रेट पे भी डिपेंड करेगी, प्लस आपके न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करेगी। ठीक है, आपकी जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी यहाँ पर वो दो मॉलिक्यूल्स पे निर्भर करेगी, इसीलिए इसकी मॉलिक्युलरिटी 2 होगी। दैट इज रिएक्शन का नेम है बाई मॉलिकुलर, है ना, इसीलिए हम इसको बाई मॉलिकुलर रिएक्शन बोलते हैं। इतना जो है आपको पता चल गया होगा। अब आते हैं हम आगे, अब देखेंगे हम इसकी मैकेनिज्म क्या है बेटा। ये जो रिएक्शन होती है वो कैसे होती है और कैसे हो जाती है इतनी जल्दी, वो कौन कौन से तथ्य हैं जो हमें जानने ज़रूरी हैं इसके बारे में। मान लीजिए हमारे पास एक एल्किल हैलाइड था, चलो ले लेते हैं एक एग्जांपल के लिए मिथाइल ब्रोमाइड ले लेते हैं। ठीक, मिथाइल ब्रोमाइड ले लेते हैं। मिथाइल ब्रोमाइड में हमारे पास एक हाइड्रोजन इधर, और आपने वेज और हैश वाला पार्ट पढ़ा होगा ना, वेजेस और हैशेस वाला। ठीक है, तो एक ऐसे कुछ होगा इसका सिस्टम, एंड देन एक जो सिस्टम होगा इसका कुछ ऐसे होगा। ठीक, तो यहाँ पे एक एच लगा हुआ है, एक एच यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे लगा हुआ है बेटा Br। अब ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा मिथाइल ब्रोमाइड का। मिथाइल ब्रोमाइड है बेटा। ठीक है, हम इसी की रिएक्शन करवाने जा रहे हैं SN2 मैकेनिज्म के अनुसार। ठीक है, अब ये जो मिथाइल ब्रोमाइड है आपका, इस पे हमें एक चाहिए होगा न्यूक्लियोफाइल। अब ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया बेटा, स्ट्रक्चर ये कैसे बन रहा होगा, देखो ये जो आपका ये जो हैज़ वाला स्ट्रक्चर है, ये क्या हो रहा है, ये प्लेन के पीछे जा रहा है, यानी कि ब्लैक बोर्ड के पीछे बन रहा है। और ये जो आपका ऊपर है स्ट्रक्चर बेस वाला, वो क्या हो रहा है, वो आपका बिल्कुल बोर्ड के सामने है। और ये दोनों जो ग्रुप्स लगे हुए हैं, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों आपके प्लेन पे हैं, प्लेन पे आपके ग्रुप्स रखे हुए हैं। अब हमारे पास एक होना चाहिए न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए हमारे पास। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आएगा जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा। ठीक है, OH माइनस। अब ये क्या काम करेगा बेटा, ये देखिएगा, ये जो OH माइनस है, ये आपका जा करके यहाँ से अटैक करेगा, जिसको बोलेंगे बैक अटैक। ठीक है, ये यहाँ से अटैक करेगा बेटा, और बोला जाएगा ये कर रहा है क्या, पीछे से आक्रमण। ठीक है, पीछे से आक्रमण, पीछे से आक्रमण करने वाला जो होता है वो होता है बैक अटैक। ठीक है, अब यहाँ पर पीछे से आक्रमण हो रहा है, देखिएगा H है। अब जब पीछे से आक्रमण हो रहा है बेटा, तो इसमें क्या होना चाहिए, एक इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होगी। इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन का मतलब होता है कि इसके जो ये तीनों हाइड्रोजन्स हैं, ये एक प्लेन में आ जाएंगे। ठीक है, एक प्लेन में आ जाएंगे। अगर हम बात करें कुछ ऐसे ही, देखिएगा ये तीनों हाइड्रोजन्स जो होंगे इसके कार्बन के, वो एक प्लेन में अपने आप को स्टेबल कर लेंगे। ठीक, देखिएगा ये हाइड्रोजन एंड देन ए हाइड्रोजन। ठीक, अब ये हाइड्रोजन जो हुआ, ये तीनों ने अपने आप को एक प्लेन में स्टेबल कर लिया। अब ये मान लीजिए हमारा एक प्लेन है। ठीक है, ये एक प्लेन है जिस पे इन हाइड्रोजन्स ने अपने आप को कर लिया है। ठीक है, और ये अपने आप को ट्राइगोनल प्लेनर स्थिति में ले आए हैं। अभी इसके बगल में हमें दिखाना है जो, वो मेनली दिखाना है Br को, और इधर से आते हुए OH ग्रुप को। ठीक, ये OH ग्रुप। अब देखिए ये जो प्लेन मैंने दिखाया है, प्लेन का मतलब ये है, मान लीजिए ये हमारा हाथ एक प्लेन है,
अब प्लेन पे तीनों हाइड्रोजन, एक इधर एक यहाँ पे फिक्स्ड है, ये यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे फिक्स्ड है। अब ये जो पोजीशन होगी उसकी कुछ ऐसी होगी। अब यहाँ से एक चीज़ अटैक कर रही है, इधर से एक चीज़ अटैक कर रही है बेटा, और इधर पीछे वाले साइड से एक चीज़ बाहर जा रही है, ठीक है। तो ये OH कहाँ से अटैक कर रहा है? पीछे से अटैक कर रहा है, बैक से अटैक कर रहा है। अब बैक से ये अगर अटैक कर रहा है तो Br जो है सामने से बाहर चला जाएगा, ठीक। अभी हमारे पास जो अम्ब्रेला था, अम्ब्रेला कहते हैं ना, अम्ब्रेला देखा है ना, छाता जैसे फ्लिप्ड होता है, एक तरफ फ्लिप हो, इधर की तरफ अगर मान लो फ्लिप है ऐसे, अगर डंडा इधर है ऐसे, तो इधर से कोई अटैक करे और ये इधर को फ्लिप हो जाए उल्टा, वैसे ही सेम पोजीशन यहाँ पे होती है। तो यहाँ पे जैसे ही आपका न्यूक्लियोफाइल आकर के सेंटर पे अटैक करता है, इस सेंटर पे अटैक करता है, तो एक पेंटावैलेंट इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होती है बेटा। इसको नोट डाउन करिएगा अपनी कॉपी में, पेंटावैलेंट इंटरमीडिएट बोलते हैं बेटा इसे, ठीक है। पेंटावैलेंट इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन हो जाती है बेटा, ठीक। अब ये पेंटावैलेंट इंटरमीडिएट जो बन गया, ये नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, तुरंत जाकर के प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना जो है वो इसमें कैसे होगा देखिएगा, ये अम्ब्रेला तुरंत फिर फ्लिप होगा, अम्ब्रेला जो मैंने बताया अम्ब्रेला शेप है इसका, तो फिर फ्लिप हो जाएगा ये, तो H इधर आ जाएगा, एक यहाँ पे एक H जो ऐसे था वो पीछे दिख जाएगा, ठीक, ऐसे कुछ। इसको जरा दूसरे कलर से बना देता हूँ, ऐसे ही लग रहा है ये, ठीक। तो ये H एक यहाँ पे लग जाएगा बेटा, और जो दूसरा वाला H है वो यहाँ पे लग जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास कौन आ जाएगा बेटा, न्यूक्लियोफाइल, ठीक। जो न्यूक्लियोफाइल हमने लिया था वो आकर के यहाँ पे लग जाएगा, और ये बन जाएगा आपका प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का नाम क्या है बेटा, मिथाइल अल्कोहल, ठीक। मिथाइल अल्कोहल आपका प्रोडक्ट बनेगा, बट द प्रोडक्ट विल बी इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा। अब ये उल्टा प्रोडक्ट कैसे बना ये आपको समझना है, यही इस मैकेनिज्म की खास बात है। यहाँ पे प्रोडक्ट जो बनता है वो इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनता है। सबस्ट्रेट आपका दूसरे साइड में अपने सारे हाइड्रोजन्स को किए रहता है, मतलब सबस्ट्रेट जो रहेगा उसके जो सारे हाइड्रोजन्स रहेंगे वो दूसरे साइड में रहेंगे, और जैसे ही बैक अटैक होगा, मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, बैक अटैक होगा, वैसे ही ये हाइड्रोजन्स अपने आप को एक प्लेन में शिफ्ट करेंगे बेटा। प्लेन में शिफ्ट करने का मतलब ये है कि वो प्लेन में अपने तीनों हाइड्रोजन्स को लगा देंगे। जैसे हम अगर एक प्लेन ऑफ पेपर ले लें बेटा, इफ देयर इज एनी पेपर, अगर यहाँ पे कोई पेपर रखा हो जरा उठा के दीजिए, यस थैंक यू। तो ये जो पेपर है, ये मान लीजिए ये प्लेन ऑफ पेपर है आपके पास, ठीक है, आपके पास ये पेपर है। अब ये पेपर पे क्या हुआ, ये पेपर पे आपने एक हाइड्रोजन इधर लगा दिया, एक हाइड्रोजन इधर लगा दिया, और एक हाइड्रोजन इधर लगा दिया, यहाँ पे बीच में C है, ठीक है। ये देखिए, अब ये प्लेन ऑफ पेपर पे आ गए। अब देखिए जो अटैक हो रहा है वो यहाँ से हो रहा है, इस साइड से अटैक होगा, ठीक है। और ये पीछे जो आपका है, पीछे साइड में आपके एक ऐसे ग्रुप लगा हुआ है जिसको हम बोल रहे हैं हैलोजन ग्रुप या ब्रोमाइड ग्रुप, जो इस केस में है हमारे, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ पे लगी हुई है बेटा, एक चीज़ यहाँ पे लगी हुई है पीछे इस कार्बन से, और एक चीज़ बिल्कुल आगे से लगी हुई है, तो कुछ ऐसे है, ठीक है। तो ये प्लेन ऑफ पेपर पे कौन है, हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाते हैं जब इंटरमीडिएट बनता है। और एक ये जो रेड वाला है, रेड वाला मान लीजिए आपका न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल आता हुआ दिखता है। और ये ब्लू वाला मान लीजिए आपका क्या है, ये जो ब्रोमाइड लगा हुआ था जिसको हम बोलते हैं हैलोजन एटम लगा हुआ था, ये जो है जाता हुआ दिखता है। इसीलिए ये मैकेनिज्म में क्या होता है, अब ये मैकेनिज्म में जाता हुआ जो दिख रहा है
वो अगर यहाँ से निकल जाएगा तो मान लो ये हाइड्रोजन्स पहले कैसे थे, पहले इधर की तरफ इन्वर्टेड थे, इधर की तरफ, अब ये इधर की तरफ इन्वर्ट हो जाएंगे बेटा, इधर की तरफ, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो यही होता है प्रोडक्ट का, ये जो प्रोडक्ट का इन्वर्जन है वो यही कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे इन्वर्जन हो रहा है बेटा, इन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट बोलते हैं इसको, ठीक है, इन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट हो जाता है तो ये कहलाता है वॉल्डेन इन्वर्जन। बेटा नाम ध्यान से याद रखिएगा, वॉल्डेन इन्वर्जन बोलते हैं इसको, वॉल्डेन इन्वर्जन कहलाता है बेटा ये, ठीक। तो ये हो गया हमारा वॉल्डेन इन्वर्जन, यानी कि इन्वर्टेड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है विद दिस मैकेनिज्म SN2 बाई मॉलिकुलर जो रिएक्शन होती है। और यहाँ पे जो कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट होता है प्लस कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल होता है, वो दोनों डिपेंड करा देते हैं अपने ऊपर सारी की सारी रिएक्शन का जिम्मा, ठीक है। यानी कि दोनों पे अगर डिपेंड कर रहा है देन द रिएक्शन विल बी बाई मॉलिकुलर, यानी कि मॉलिकुलरिटी विल बी 2, ठीक है। यहाँ पे जो मॉलिकुलरिटी इनकी होगी वो 2 होगी। समझ आया कि नहीं आया, कमेंट करके ज़रूर बताओ। समझ आ रहा हो तो प्लीज़ शेयर, ठीक है, अपने दोस्तों को शेयर करिए, जितने भी लोग हैं जो आपके जानने वाले हैं उनको शेयर करिए वीडियो, और उनसे भी कहिए कि वो केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करें जो आपके दोस्त नहीं पढ़ रहे हैं। आइए इस पे आते हैं फिर से। तो ये जो इंटरमीडिएट बना बेटा, इंटरमीडिएट का काम होता है कि हम एक प्लेन में तीनों के तीनों हाइड्रोजन्स को शिफ्ट कर दें, ठीक। अब एक न्यूक्लियोफाइल आता है जो Br को लेकर के जाता है, ठीक। अब यहाँ पे इसको हमने नाम दे दीजिए, चलिए यहाँ पे ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है एंड दैट इज लीविंग ग्रुप। लीविंग ग्रुप को आप शॉर्ट फॉर्म में Lg लिख सकते हैं, लीविंग ग्रुप, ठीक। पिछली बार मैंने X की बात की थी, वही वाला X है ये, ठीक है। तो ये X है जो छोड़ करके चला जाता है, चला जाता है, ठीक है। आज थोड़ा चला जाता है वाले डिस्कशन कर लेते हैं। X जो है छोड़ करके चला जाता है, वाई शुड बॉयज हैव ऑल द फन, है ना। चलो, तो X जो है छोड़ करके चला जा रहा है, आज वो जा नहीं रही है, आज वो जा रहा है। तो कैसे जाता है फिर, अगर ये चला गया तो फिर यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है दैट इज इन्वर्टेड प्रोडक्ट, यू नो, आपका इन्वर्टेड प्रोडक्ट बन जाएगा बेटा, जिसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है। अब इन्वर्टेड प्रोडक्ट में ये जो बन रहा है ये प्लेन के पीछे बन रहा है, प्लेन के पीछे बन रहा है ये हाइड्रोजन जो है, और ये हाइड्रोजन जो है प्लेन के आगे है, यानी कि यहाँ पे शिफ्टेड है, ये यहाँ पे शिफ्टेड है, और ये इस बोर्ड के पीछे शिफ्टेड है, लाइक दिस, ठीक है। अगर आप देखें तो ये मान लीजिए बीच में सेंटर में बोर्ड है, तो एक हाइड्रोजन सामने शिफ्टेड है, एक हाइड्रोजन पीछे शिफ्टेड है, ये प्लेन पे ही है, मतलब ये यहीं पे ऐसे लगा हुआ है, मतलब जो प्लेन है उसी पे लगा हुआ है, और ये दोनों प्लेन पे लगे हुए हैं। ये हाइड्रोक्सी ग्रुप भी आपका कहाँ पे लगा हुआ है, प्लेन पे ही लगा हुआ है। तो हमने SN2 मैकेनिज्म देख ली, ठीक है। अब SN2 की जो मैकेनिज्म है बस इतनी सी है, और इसी को बेटा बोलते हैं, जब पेंटावेलेंट इंटरमीडिएट बनता है आपका, यही कहलाता है आपका क्या, ट्रांजिशन स्टेट बेटा, ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं, TS बोल सकते हैं आप। ट्रांजिशन स्टेट यहीं पे है, ठीक। ट्रांजिशन स्टेट का मतलब होता है कहाँ से वो ट्रांसफॉर्म होने की स्थिति में पहुँच रहा है, ट्रांसफॉर्म होने की स्थिति में जहाँ से वो पहुँच रहा है वही हो जाता है उसकी ट्रांजिशन स्टेट। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ले लिया, चलिए। अब ये ट्रांजिशन स्टेट जो है वो क्या काम करता है, ये पेंटावेलेंट होता है चूंकि, और यहाँ से ब्रोमाइड आयन निकल जाता है, ठीक है। हाँ, ब्रोमाइड आयन निकाल दीजिए यहाँ से, फिर प्लस इधर आप कहीं भी लिख सकते हैं Br माइनस, ठीक। अब ये Br माइनस अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के निकल जाएगा, ठीक है, यहाँ पे, और उसके बाद जो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स थे वो क्या सेंटर पे आकर के अपने इलेक्ट्रॉन दे देंगे और बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। बस नॉर्मली यही चीज़ होती है। अब यहाँ पे हमें ध्यान में रखना ये है बेटा, ध्यान में ये रखना है कि यहाँ पे जो सॉल्वेंट यूज़ होता है, यहाँ पे एक सॉल्वेंट यूज़ होता है जो होता है, जो भी सॉल्वेंट यूज़ होता है, ठीक, शुड बी व्हाट, एप्रोटिक। एप्रोटिक सॉल्वेंट भी अगर हम यूज़ करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है। यहाँ पे हमें प्रोटिक सॉल्वेंट की कोई ज़रूरत नहीं है।
SN1 के केस में जब हम आएंगे तो वहाँ देखेंगे कि वहाँ पे प्रोटिक सॉल्वेंट की ज़रूरत पड़ेगी। प्रोटिक सॉल्वेंट और एप्रोटिक सॉल्वेंट में बस इतना सा अंतर है कि प्रोटिक सॉल्वेंट जो होता है वो जल्दी से अपने आप को पोल्स में कन्वर्ट कर देता है, उसमें यानी कि पोल्स पाए जाते हैं। पोल्स का पाए जाने का मतलब है उस पर प्लस डेल्टा और माइनस डेल्टा जैसे चार्ज पाए जाते हैं, तो वहाँ पे वो टूटते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, कार्बोकैटायन का जनरेशन करेंगे। उसको जब हम देखेंगे SN1 में तब हम उसको डिस्कस करेंगे। अभी हम SN2 की बात कर रहे हैं। SN2 में क्या हो रहा है बेटा, एप्रोटिक सॉल्वेंट है, यानी कि आप किसी भी ऐसे सॉल्वेंट में घोल सकते हैं जहाँ पे मतलब उसको प्रोटिक होने की ज़रूरत ही नहीं है। और वो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये चीज़ आकर के जो आपकी न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल शुड बी स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल शुड बी स्ट्रॉन्ग। दूसरा जो पॉइंट हो सकता है इसके लिए, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो सकता है। ठीक है, चलो ये तो आपने नोट कर लिया है ना। चलिए हम इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, उसके बाद जो है आपको कुछ डिस्कशन करते हैं इसके बारे में। और समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करिए, ठीक है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें। और हाँ, आपने 9th 10th और 11th वाले दोस्तों को भी ज़रा बताइए कि वो अगर पढ़ना चाहते हैं तो हम उनकी भी सारी क्लासेस यहाँ पर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियोज़ में हम कुछ दिन में लाने वाले हैं उनके लिए भी पूरा का पूरा जो चैप्टर होगा उनका। 9th और 10th के लिए पूरी साइंस और 11th के लिए ओनली केमिस्ट्री। ठीक है, तो जो भी आपके दोस्त हैं अगर पढ़ना चाहते हैं तो उनको आप ये चैनल सब्सक्राइब करवाइए। चलिए, हम क्या बात कर रहे थे, SN2 की बात कर रहे थे बेटा, SN2 की बात कर रहे थे। अब SN2 में हमें क्या चाहिए, पहले तो एक चीज़ चाहिए जो होती है न्यूक्लियोफाइल। पर वो न्यूक्लियोफाइल कैसी होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ठीक, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल होती ही है। ठीक है, जो सेंटर का लवर हो, जहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सेंटर उसको दिखे, वो आकर के तुरंत अटैक कर दे, तुरंत बॉन्ड बना ले, तो वो कहलाता है न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, जहाँ पे भी पॉजिटिव सेंटर दिख जाए वहाँ पे अटैक कर ले और उसके बाद उस पोजीशन को हायर कर ले। मतलब ऐसा ना, किराए पे कमरा खाली है तो खाली नहीं रहना चाहिए, वो जाकर के तुरंत उस चीज़ को हायर कर ले और उसमें रहने लगे। तो ये काम होता है न्यूक्लियोफाइल का, वो तुरंत कमरे की चाहत उसको होती है, जाकर के तुरंत शिफ्ट होता है और जाकर के कार्बन सेंटर पे लग जाता है। दूसरा जो इसके लिए चाहिए बेटा वो है एप्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक, यहां पे सबस्ट्रेट जो होना चाहिए बेटा, सबस्ट्रेट जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, वो लेस हिंडर्ड होना चाहिए, तो रिएक्शन फास्ट होगी बेटा। लेस हिंडर्ड होना चाहिए तो रिएक्शन आपकी फास्ट होगी। और क्या होता है इसमें, इसमें वॉल्डेन इन्वर्जन हो जाता है बेटा। वॉल्डेन इन्वर्जन का मतलब ये है बेटा, जो आपका वॉल्डेन इन्वर्जन की बात मैं कर रहा हूँ, वॉल्डेन इन्वर्जन का मतलब है कि जो इनका कॉन्फ़िगरेशन होता है वो चेंज हो जाता है, इन्वर्ट हो जाता है। वॉल्डेन इन्वर्जन होता है इसमें। ठीक है, टेक्स प्लेस। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लिख सकते हैं। पेंटावैलेंट ट्रांजिशन स्टेट बनती है बेटा। एक पॉइंट ये भी हो सकता है कि फॉर्मेशन ऑफ पेंटावैलेंट, TS लिख दें इसको, ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ पेंटावैलेंट ट्रांजिशन स्टेट हो जाती है। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, प्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए, प्लस सबस्ट्रेट जो होना चाहिए वो लेस हिंडर्ड होना चाहिए। लेस हिंडर्ड का मतलब ये है कि उसके अगल बगल में एल्काइल ग्रुप्स ज़्यादा नहीं लगे होने चाहिए। मतलब कार्बन जो है नॉर्मली हाइड्रोजन से जुड़ा हो या एक आध एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हो तो रिएक्शन फास्ट होगी। बाकी होती सब में है, अगर कहीं ना कहीं से बैक अटैक पॉसिबल हो जाएगा तो फिर वो रिएक्शन कर लेगा। ठीक है, आइए देखते हैं। फिर वॉल्डेन इन्वर्जन होना चाहिए, फिर फॉर्मेशन ऑफ पेंटावैलेंट ट्रांजिशन स्टेट होनी चाहिए। इतनी सारी चीज़ें मतलब फॉर्मेशन ऑफ पेंटावैलेंट ट्रांजिशन स्टेट होती है, होनी नहीं चाहिए, होती है। ठीक है, और वॉल्डेन इन्वर्जन भी होता है उसमें।
वॉल्डेन इन्वर्जन को कॉन्सेप्ट को अगर आप समझना चाहते हैं तो एक कॉन्सेप्ट हम थोड़ा सा बता देते हैं, देखिएगा। अब ये आपके पास मान लीजिए मेरे पास 2 पेन्स रखी होंगी, अभी मैं पेन निकाल के कुछ काम करता हूँ। देखिए ये जो है ये आपका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर था ऐसे, ये तीनों अम्ब्रेला कुछ ऐसे शिफ्ट थे। अब मान लीजिए ये है आपका सेंटर जो है वो कार्बन एटम है, ये सेंटर जो है वो कार्बन एटम है। अब कार्बन एटम यहाँ पे लगा हुआ है, इससे एक जो है, एक ये सामने की तरफ हाइड्रोजन आ रहा है, एक ये सामने की तरफ हाइड्रोजन आ रहा है, और एक ये पीछे की तरफ हाइड्रोजन जा रहा है, और एक हाइड्रोजन और ये जो लगा हुआ है Br ग्रुप, ये कैसा है, ये इसी प्लेन में लगा हुआ है, यानी कि ये एक प्लेन में है, ठीक। अब ये एक प्लेन में है, अब आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ये एक प्लेन में है ना। अभी जब इनका जनरेशन होता है और जब इन पे कोई बैक अटैक करता है तो बैक अटैक कहाँ से पॉसिबल होगा बेटा? मान लीजिए ये आपका न्यूक्लियोफाइल है, तो ये बैक अटैक कहाँ से करेगा? इस वाली जगह पे से करेगा ना, जहाँ से उसको मौका मिलेगा वहीं से करेगा ना। तो इस वाली जगह से वो बैक अटैक कर रहा होता है। तो बैक अटैक जब ये कर रहा होता है तो ये तीनों चीज़ें, ये तो खुद निकल जाता है, ये जो आपका Br है वो निकल गया, मान लीजिए अब ये निकल गया। अब निकल गया तो ये अम्ब्रेला जो ऐसा था वो इधर की तरफ शिफ्ट होता है। पहले तो ये प्लेन में आता है, ऐसे ऐसे इस प्लेन में होता है। जब न्यूक्लियोफाइल और वो दोनों अटैक कर रहे होंगे बेटा, ये थोड़ा सा बन नहीं रहा है, देखिएगा, जब न्यूक्लियोफाइल और दोनों अटैक कर रहे होंगे, मान लीजिए ये Br है और ये है आपका आने वाला न्यूक्लियोफाइल। अब ये देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट मैं दिखा रहा हूँ आपको वो ऐसे कुछ, ये न्यूक्लियोफाइल आ रहा है आपका। अब ये न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, न्यूक्लियोफाइल आते हुए ये जाते हुए दिखता है, मतलब ये छोड़ता जाता है। अब मान लीजिए ये न्यूक्लियोफाइल आ रहा है और ये जा रहा है। जो मैंने पेंटावैलेंट ट्रांजिशन स्टेट बनाई थी वो कुछ ऐसी ही होगी, ठीक। अब मान लीजिए ये अटैच हो गया, ये वाली चीज़ अटैच हो गई, यानी कि न्यूक्लियोफाइल जो है, ये डस्टर नहीं है अभी के लिए, ये आपका क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल जो है मान लीजिए अटैच हो गया। अब न्यूक्लियोफाइल अटैच हुआ तो ये छोड़ के चला गया। भाई 5 वैलेंसी तो है नहीं कार्बन की कि वो 5 को अटैच कर लेगा अपने में, एक को छोड़ना पड़ेगा, टेट्रावैलेंट है। तो आपने जैसे ही इसको अटैच कराया, इसने इसको छोड़ दिया। अब जब वो लिविंग ग्रुप छोड़ के चला गया, यानी कि X छोड़ के चला गया, तो ये क्या हुआ, ये अम्ब्रेला जो था उधर, जो इधर की तरफ फ्लिप था अभी तक, वो इधर की तरफ फ्लिप हो गया, है ना। यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपका जो SN2 रिएक्शन है, इसमें इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कैसे हो रहा है, यानी कि ये जो फ्लिपिंग हो रही है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो जा रही है। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में फ्लिपिंग हो जा रही है, इसका मतलब ये है कि ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो कर रही है रिएक्शन। और यहाँ पर जो भी रिएक्शन हो रही है वो किसको सपोर्ट, किस पे डिपेंड कर रही है? एक तो इस न्यूक्लियोफाइल पे, न्यूक्लियोफाइल नहीं होगा तो ये काम होगा ही नहीं। यही आकर के अटैक कर रहा है, यही आकर के अटैक कर रहा है, तभी X छोड़ के जा रहा है, यानी हेलोजन ग्रुप छोड़ के जा रहा है, ठीक है। ये आकर के अटैक कर रहा है बेटा, ये आकर के अटैक कर रहा है, देन क्या हो रहा है, वो हेलोजन ग्रुप छोड़ करके चला जा रहा है। और उसके बाद ये जो कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज हो जा रही है। कॉन्फ़िगरेशन जब चेंज हो जा रही है तो उसी को हम बोल रहे हैं क्या, वॉल्डेन इन्वर्जन। समझ में आया तो एक लाइक करो और फिर अपने दोस्तों को भी शेयर करो ताकि वो भी समझ सकें, ठीक है। SN2 रिएक्शन यहाँ पर हम आज के लिए समाप्त कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद हमें SN1 पढ़ना है बेटा, SN1 पढ़ना है। SN1 पढ़ने से पहले हम ये देख सकते हैं कि इसमें 2-3 चीज़ें जो हो रही थी उसको एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। इसकी जो मॉलिक्युलरिटी है वो बेटा 2 है, मॉलिक्युलरिटी हमेशा 2 होगी, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है कभी भी। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, यानी कि न्यूक्लियोफाइल जो होना चाहिए वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तीसरा, एप्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए, सॉल्वेंट आपका हमेशा एप्रोटिक ही इस्तेमाल करना है। एप्रोटिक सॉल्वेंट लेंगे तो भी ये रिएक्शन हो जाएगी, नथिंग, मतलब जो बहुत ज़्यादा खास की ज़रूरत नहीं है, एप्रोटिक सॉल्वेंट हो जाएगा। अब तीसरी चीज़ जो होती है इसमें, वो चौथी चीज़ जो होती है वो है वॉल्डेन इन्वर्जन, जो मैंने अभी करके दिखाया आपको, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें प्रयोग करके मैंने अगर आपको कुछ समझाने की कोशिश की है तो हो सकता है आपको समझ में आ जाए, और आप अगर कोशिश करेंगे तो बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। तो आपका एप्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए, देन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए,
और प्लस आपका हाइड्रोजन ग्रुप तो छोड़ के जाता ही जाता है, ठीक है, X छोड़ के चला जाता है, X छोड़ के चला गया, उसके बाद कौन जुड़ गया, हाइड्रोक्सी ग्रुप आकर के जुड़ गया, यानी कि बेस का जो वो था निगेटिव वाला पार्ट जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज थी वो जाकर के जुड़ गया। चूंकि वो न्यूक्लियस लविंग होता है, यानी कि क्या होता है, न्यूक्लियस सीकर होता है, सेंटर सीकर होता है ना, सेंटर को सीक करता है और सेंटर के तरफ उसका आकर्षण ज़्यादा होता है। जैसे जो निगेटिव चीज़ है वो पॉजिटिव की तरफ अफेक्शन रखेगी कि नहीं रखेगी बताओ, तो निगेटिव चीज़ पॉजिटिव की तरफ अफेक्शन रखती है, तो वैसे ही क्या होता है, अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर ना, तो वही काम यहाँ भी हो रहा होता है। न्यूक्लियोफाइल जो होता है निगेटिवली चार्ज होता है और वो पॉजिटिवली चार्ज सेंटर को ढूंढता है, बस इतना सा हमें याद रखना है। और पूरी मैकेनिज्म आपको कर देनी है कैसे, पेंटावैलेंट इंटरमीडिएट बनाइए और उसके बाद उठा करके प्रोडक्ट बना दीजिए। प्रोडक्ट जो होगा उसमें रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगा, याद रखिएगा नहीं होगा, उसमें इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा, ठीक है। तो आज के लिए हम इतने पे छोड़ रहे हैं, अगली जो वीडियो आएगी उसमें हम पढ़ेंगे SN1 मैकेनिज्म, उसके बाद हम पढ़ेंगे SN1 और SN2 के बीच का डिफरेंस दूसरी वीडियो में। तो तब तक के लिए धन्यवाद।